नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भई आज हम रिवीजन करने वाले हैं जो हमारी मुख्य यूनिट्स हैं उनका, ठीक है? तो ये जो मुख्य यूनिट्स हैं इनको हम पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। इसी वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी, क्योंकि बच्चों को अभी कम समय में ही ज़्यादा मैटर पढ़ने के लिए चाहिए। तो उनका रिवीजन के तौर पर मैं सारे अपने नोट्स भी आपको अभी दिखा दूंगी कि इनमें क्या क्या मुख्य टॉपिक होते हैं और जो मैंने लिख रखे हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। ये पहली यूनिट है, शिक्षण अभिक्षमता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने पहले इनकी वीडियो प्लेलिस्ट पर डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण है क्या। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है कि जो छात्र होता है वो क्या करता है, अधिगम करता है, ठीक है। और जो शिक्षण कौन करवाता है, टीचर करवाता है। तो टीचर और छात्र का संबंध है कि जो एक छात्र का व्यवहारिक परिवर्तन करे टीचर, तो वही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखते हैं शिक्षण की अवधारणाएं। तो शिक्षण के 3 आधार होते हैं, क्यों, कैसे, क्या, ये मैंने बता रखा है। फिर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, योग, और उसके बाद आती है शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। ये याद कर लेना आप। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं और अवबोध स्तर के मॉरिसन हैं तथा चिंतन के हैं हंट। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। शिक्षण अनुदेश और अधिगम। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पर। गैगने और ब्रिक्स ने जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है ये मैंने लिख रखा है। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियां, मौखिक सूचना संचालन तंत्र एवं शारीरिक क्षमता। शिक्षण के उद्देश्य हैं फिर ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालन, जिसका जो ब्लूम ने इन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। फिर शिक्षण के सूत्र हैं भाई, ये कई जगह में 10 से 11 मिलते हैं, कई 15 मिलते हैं। फिर है शिक्षण के सिद्धांत, सामान्य और मनोवैज्ञानिक। अधिगम, श्रवण के आधार पर, विचार शैली के आधार पर, रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देख सकते हैं आप कि भाई एक जो शिक्षक की योग्यता होती है, उसका कौशल, अनुभव। शिक्षण विधिया, व्याख्यान, संगोष्ठी, मस्तिष्क झंझावती, कंप्यूटर आधारित कोई भी विधि हो सकती है। शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य साधन, दृश्य जैसे टीवी है, रेडियो है, अखबार है। डेल का अनुभव त्रिकोण हम पढ़ते हैं, उसका 10% याद रहते हैं, सुनते हैं उसका 20, देखते हैं 30, और लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन। स्थानन, निर्माणात्मक, नैदानिक और योगात्मक। स्थानन हमारा शुरू में होता है और योगात्मक हमारा अंत में। उसके बाद आती है हमारी दूसरी यूनिट, शोध, जिसको बोलते हैं अनुसंधान अभिक्षमता। ज्ञान के विस्तार को शोध कहते हैं, या जो एक बार खोजा जा चुका है उसके ऊपर दोबारा से जानकारी हासिल करना रिसर्च। शोध के प्रकार हैं ये हमारे 6 प्रकारों पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। परिणाम के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर और अवधारणा के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही करवाऊंगी, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।